पर एमटीपी में बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया की। रुख करते हैं सीधे बंगाल का। चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को सुनवाई केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यदि सुनवाई की सूची में कोई बीमार व्यक्ति है तो उन्हें भी आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बीएलओ सहित सुनवाई कार्य से जुड़े आयोग के अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस रविवार से चुनाव आयोग के खिलाफ इस दावे के साथ मैदान में उतर गई है कि बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को सुनवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। वहीं तृणमूल की इस रणनीति की आलोचना करते हुए भाजपा का कहना है कि सत्ताधारी दल एसआईआर को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए ये तमाम बातें कह रहा है। तो टीएमसी के आरोपों को यहां पर चुनाव आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया है। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आइए सीधे रुख करते हैं सौरभ का। सौरभ, जो लगातार यहां पर दावे किए जा रहे हैं, जो भ्रामक अफवाहें यहां फैलाई जा रही हैं टीएमसी की ओर से, सबसे पहले तो इसको लेकर जरा तस्वीर साफ कर लेते हैं। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, क्या उन्हें हियरिंग सेंटर्स तक आना है या फिर उनके घर पर उनकी सुनवाई हो रही है? क्या इस तरह की किसी भी चीज या फैसिलिटी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है? जी देखिए, ये आज नहीं हुआ। जब सुनवाई के लिए 32 लाख लोगों को बुलाया जाएगा तभी के बंगाल के सीईओ ऑफिस की तरफ से ईसीआई के पास एक प्रपोजल गया था कि जो 85 के ज्यादा जिनकी उम्र है, 80-85 के ज्यादा जिनकी उम्र है, उनको वो चाहते थे कि सुनवाई केंद्र तक उनको आना ना पड़े और उनके घर में ही बीएलओस और जो अलग तरह से जो आईसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके घर पे जाएंगे और वहीं पे जाके वो सुनवाई करेंगे। ये प्रपोजल था और ये प्रपोजल तुरंत चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया। तो तभी सभी को पता चल गया था कि बुजुर्ग लोगों को आना नहीं चाहिए, आने की जरूरत भी नहीं है चुनाव आयोग की तरफ। कल जब ये तस्वीर दिखाया जा रहा था तृणमूल की तरफ से कि बुजुर्ग लोग को आना पड़ रहा है, आज तो सुबह से पूरा मोर्चा लेके के जो यहाँ पे जो पदाधिकारी है, जो एमपी है, वो बयानबाजी कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों ये हैरेसमेंट हो रहा है, बुजुर्ग लोगों को हैरेसमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन ये साफ चुनाव आयोग ने काफी पहले ही स्पष्ट कर दिया था। अब सवाल ये है कि जो बीएलओस है और यहाँ पे जो यहाँ पे बीएलएस का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या वो लोग चुनाव कहीं ये बात पता रहे तो जो बुजुर्ग लोगों को क्या आपको आना है, जबकि ईसीआई का ये मैसेज है कि नहीं आना है। सिर्फ यही बात नहीं, 2002 में जो ड्राफ्ट रोल में माना के सॉफ्ट कॉपी में किसी का नाम नहीं रहा, किसी टेक्निकल कुछ एरर के कारण, अब तो और उसका सॉफ्ट कॉपी पे नाम नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी जो है उन पे नाम है, उनका भी नाम है। या फिर कोई प्रोजेनी लिंक करना चाहते हैं अपने माँ बाबा या फिर दादा दादी का नाम देना चाहते हैं तो उनका भी नाम है। तो उसको चलते भी चुनाव आयोग ने कह दिया कि आपको भी नहीं आना चाहिए, आने की जरूरत नहीं है। आप बीएलओ के से बात कीजिए, बीएलओ के ऐप के जरिए आप अपना संशोधन कर लीजिए, आपको चुनाव हियरिंग सेंटर तक आना नहीं है। लेकिन ये सारी बातें को कोई नहीं बोल रहा है, मतलब सत्ता पक्ष नहीं बोल रहा है। सत्ता पक्ष सिर्फ एक जो जहां पे मानो कि बुजुर्ग लोग के पास ये मैसेज नहीं गया और वो आए, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्यों आए, क्यों उनके पास मैसेज नहीं गया। तो वो आ रहे हैं तो उस तस्वीर को दिखा के अब वो चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि तृणमूल के सांसद है जयाजी काकली घोषदोस्तीदार एमपी है, वो कल एक बयानबाजी किए थे कि उनके बेटे और उनके बहन और उनकी माँ को हियरिंग के लिए जानबूझकर परेशान करने के लिए उनको बुलाया गया है। सीईओ ने साफ तरीके से एक चैनल पे कहा है, भाई आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है। जिस कारण इस 32 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है, उसी कारण आपको आपके भी बेटे बहन माँ को बुलाया गया है और आपका माँ का उम्र 80 से ज्यादा है। तो पर वो तो बिल्कुल, बट वो तो टीएमसी के सांसद है ना, उनका नाम कैसे कर सकता है? तो ऐसे में नाराज तो वो होंगी ही, वो अपने आप को आम जन थोड़ी ना समझती हैं। सौरभ, यहाँ पर जिस तरह से लगातार टीएमसी इस पूरे
एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अभी भी जो उसका विरोध है, जो प्रदर्शन है, जो अफवाहें हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर जो हियरिंग सेंटर्स है वहां पे भी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पे भी उन लोगों को काम करने से रोका जा रहा है। जो आपके सीईओ चुनाव, जो आपका राज्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके को भी उनके घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कहां तक पहुंच रही है, और क्या कुछ बीच में कोई भी ममता बनर्जी की तरफ से किसी भी तरह की नरमी या इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देने का किसी भी तरह का कोई संकेत मिल रहा है कि नहीं? जया जी देखिए, जब एसआईआर पहले शुरू हुआ तब तृणमूल का मुद्दा क्या था? तब टीएमसी का मुद्दा था कि एसआईआर क्यों एसआईआर की जरूरत क्या है? बंगाल के इलेक्शन से पहले एसआईआर की जरूरत क्या है? ये सवाल वो उठा रहे, वो सवाल अब भी उठा रहे। फिर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग क्या कहे, बीएलओ के ऊपर दबाव हो रहा है, और तथाकथित वो कहने लगे कि एक के बाद एक बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। वो मुद्दा खड़ा नहीं उठता। वो मुद्दा पब्लिक जो है, जनता जो है, उन्होंने समझ लिया कि आखिर टीएमसी क्या कहना चाहती है और वो करना क्या चाहती है। तो जब वो मुद्दा नहीं टिका, अब वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें लेके आ रहे हैं कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो फिगर है वो लेके आ रहे हैं, और अपने बात को जताने के लिए वो अपने जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो एक महीने से वहां पे बैठे हुए हैं, एक के बाद एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कैसे मुद्दे, कभी कह रहे हैं बीएलओ के दबाव क्यों आ रहा है, कभी कह रहे हैं क्यों हमको अब भी काम करना पड़ रहा है, कभी कह रहे हैं कि क्यों इतने सारे एप्लीकेशंस दिए जा रहे हैं। एसआईआर क्या है? एसआईआर एक प्रोसेस है जो हर ग्राउंड सिचुएशन में, हर स्थिति के लिए फीडबैक आ रहा है, और फीडबैक के जरिए वो लोग उस प्रोसेस को एक एक और ऑप्शन देके उसको और आसान कर रहे हैं, ताकि जनता को दिक्कत नहीं है। लेकिन टीएमसी का कहना है इतने सारे ऑप्शन आप हमें क्यों दे रहे हैं, इतने सारे काम क्यों दे रहे हैं? अगर ईसीआई का कहना है कि हम वही कर रहे हैं कि वैध वोटर छूटे ना और अवैध वोटर रहे ना, तो उसके लिए जो करना पड़ रहा है वो कर रहे हैं। तो अभी इस विरोध के चलते क्या देखा गया कि बंगाल का ही सीईओ, ऐसा एक सीईओ है जिनको एमएचए को Y+ कैटेगरी देना पड़ा। तो ये है बंगाल का कानून व्यवस्था, ये अब सवाल उठा रहा है विरोधी पक्ष। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। साफ तौर पर यहाँ पर जो वैध वोटर है वो रहेगा और जो अवैध वोटर है वो नहीं रहेगा। यानी कि जो बंगाली वोटर्स हैं वो वोट करेंगे अपने चुनाव में, लेकिन जो बाहरी वोटर्स हैं वो बाहर जाएंगे। तस्वीरें ये बात साफ कर रही हैं कि कैसे लगातार टीएमसी की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रोसेस लगातार जारी है।